पैसा शेयर मार्केट में पैसे के अलावा और है ही क्या। सिर्फ पैसे का लेन देन होता है। शेयर बाय एंड सेल ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कितना पैसा कमाया ये देखा जाता है। अब एक ट्रेडर कितना पैसा कमाता है, सेबी कितना पैसा कमाता है, इसके बारे में हम जनरली बात करते रहते हैं। लेकिन जो आपका ब्रोकर है वो कितना पैसा रेगुलर लेवल पे अपने बिजनेस को चलाने के लिए कमा पाता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ब्रोकर्स का एग्जाम्पल लेंगे, ये देखेंगे कि ब्रोकर को कमाने के तरीके क्या क्या होते हैं, और साथ में अगर आपका ब्रोकर प्रॉफिटेबल है तो उसमें आपको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक तरीके से आपकी कंपनी जहाँ पे आप जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं एटलीस्ट वो बैंकरप्ट नहीं होगी और आपके जो शेयर हैं, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो सुरक्षित रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पुराने समय से अगर देखें तो ब्रोकरेज ही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है एक ब्रोकर के लिए। अगर हम 1980 1990 के दशकों से जाएं तो अच्छा खासा मोटा खासा पैसा बनाता था एक ब्रोकर। आज भी बनाते हैं कुछ ब्रोकर, बट सर्टेनली इट वर्क्स प्राइमरली ऑन द वॉल्यूम पार्ट। मतलब ज़्यादा क्लाइंट के साथ कम ब्रोकरेज एक अलग से मॉडल निकल के आया है पिछले 8-10 सालों में, और उसके चक्कर में भी बहुत सारे ब्रोकर अपना रेवेन्यू मॉडल इस तरह से चलाते हैं। आज की तारीख में भी ब्रोकर्स के लिए ब्रोकरेज ही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है। इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने के पैसे लेते हैं। कुछ ब्रोकर्स रिसर्च अगर आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए अलग पैसा चार्ज करते हैं, टिप्स देते हैं, उसमें भी अलग पैसा लिया जाता है। कुछ ब्रोकर तो आपको कस्टमर केयर पे जब आप कॉल करते हैं तो उनके कॉल का भी अलग से खर्चा लेते हैं, जो कि खास अच्छी बात नहीं लगती। बट प्राइमरी अगर देखा जाए तो अगर ब्रोकरेज नहीं है तो ब्रोकर नहीं है। इस वीडियो में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें से हम देखेंगे एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज़, उसके अलावा ज़ेरोडा का लेटेस्ट नंबर्स क्या है, आदित्य बिरला, 5 पैसा। अगर इन पर्टिकुलर ब्रोकर्स की लिस्ट में आपका भी ब्रोकर आता है तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस लेवल पे है आज की तारीख में, कितना पैसा खुद कमा रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एंजल वन के साथ। एंजल वन पिछले क्वार्टर में 538.16 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे था। उसमें से 134.19 करोड़ रुपए इसने प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम नेट परसेंटेज की बात करें तो 24.93% फॉर ब्रोकिंग बिजनेस, ये अच्छा परसेंटेज है। वहीं पे लेटेस्ट नंबर जो Q3 की बात करें तो 607 करोड़ के रेवेन्यू पे है, 164.5 करोड़ के प्रॉफिट पे है, और प्रॉफिट मार्जिन है 27.1%। इससे पता लगता है, नंबर्स में देखिए, डेटा में डेविल होता है, कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, वही सीन है यहाँ पे भी। 27% के प्रॉफिट मार्जिन पे एंजल वन है, विच इज़ परफेक्ट सॉर्ट ऑफ नंबर फॉर एनी ब्रोकिंग कंपनी जो कि एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आती है। दूसरा ब्रोकर वहीं पे आता है 5 पैसा। 5 पैसा का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था 67.82 करोड़ रुपीज़, प्रॉफिट तब था 1 करोड़ रुपए। आज की तारीख में अगर लेटेस्ट नंबर्स देखें तो 79.9, मतलब करीब 80 करोड़ का रेवेन्यू है और 1.69 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठा है। पिछले क्वार्टर में 1.47 प्रॉफिट परसेंटेज था, आज की तारीख में 2.11% है, विच इज़ नॉट सो ग्रेट। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छे पैसे कमाना नहीं जानती। पॉइंट इज़ कि प्रॉबेबली दे आर इन्वेस्टिंग क्वाइट अ बिट। इन्वेस्टिंग हर ब्रोकर करता है, मतलब अपने ऑपरेशंस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा खर्चा करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, तो उस केस में प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। एज लॉन्ग एज आप अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ परसेंटेज लेके आ रहे हो, यू आर सेफ ब्रोकर। तो इस केस में 5 पैसा लुक्स ऑल्सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट लुक्स सेफ। फिर आता है नाम ICICI डायरेक्ट का, एक मेमथ बैंक बेस्ड ब्रोकर जो अच्छी खासी ब्रोकरेज चार्ज करता है अपने क्लाइंट से परसेंटेज लेवल पे, और पर ट्रेड लेवल पे अच्छा खासा ब्रोकरेज निकालता है। अगर हम बात करें इसके केस में तो 856.19 करोड़ इसका रेवेन्यू था, 351 करोड़ का पैट है इसका एक क्वार्टर का, मतलब 350 करोड़ का प्रॉफिट है 856 करोड़ के रेवेन्यू में से। दैट इज़ 41.05 करोड़ रुपीज़। दैट्स क्वाइट अ बिट ऑफ ए नंबर। बहुत ही अच्छा परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ दी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। बट क्या ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? आर दे पुटिंग अप देयर मनी इन एडवर्टाइजिंग? नॉट सो मच, बट probably that's the reason here, but that is something that we don't have to ponder right now. Q3 लेटेस्ट नंबर्स जो है 941.63 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 380 करोड़ रुपए। that's huge honestly, almost 400 करोड़ का पैट इन अ क्वार्टर। दैट अगर मैं इफ यू टेक इट टू रिवॉल्विंग ईयरली एवरेज तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1600 करोड़ रुपीस पैट,
which is huge. तो ICICI Direct is doing a good job. So is Angel One in terms of making sure कि उनके profit percentage consistently एक तरीके से growth stage पे रहे. Then other numbers like Zerodha ने yearly number पिछले साल declare किया था, that was sitting at somewhere around 552 करोड़ का profit. इस साल पिछले मतलब 2021 की हम बात करें तो सर जो निकला है 1000 करोड़ का पैट Zerodha निकाल चुका है 2500 करोड़ के रेवेन्यू में से. तो there is a reason that they are number one in terms of the number of clients they have. बूटस्ट्रैप कंपनी है आज की तारीख में, प्राइवेट इक्विटी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं और पब्लिक फंडिंग उन्होंने उठाई नहीं है. अब स्टॉक्स एंड ग्रो के लेटेस्ट नंबर्स नहीं है हमारे पास, लेकिन पैट इतना इट्स नॉट एस्पायरिंग इनफ एज ऑफ नाउ. बहुत नई स्टेज पे हैं प्रोबेबली ये. अब स्टॉक्स फिर भी ठीक है, दे आर एट ए प्रॉफिटेबल परसेंटेज लेवल, बट ग्रो क्वाइट अबिट सेग्रीगेटेड है आज की तारीख में. इनका पिछले जो क्वार्टर में जो हमने नंबर्स देखे थे समवेयर अराउंड -8 करोड़ रुपीज़ का इनका पैट हुआ करता था. तो इट्स नॉट अ ग्रिम पिक्चर. प्रोबेबली दे विल टेक देयर ओन टाइम एंड होपफुली दे विल गेट टू द डायरेक्शन दैट शुड डू. ग्रो इज ऑल्सो मूविंग इनटू हैज़ ऑल्सो मूव्ड इनटू लेंडिंग बिजनेस, मतलब पैसा उधार देने उसमें से इंटरेस्ट कमाने के बिजनेस में भी ग्रो चला गया है. म्यूचुअल फंड्स से करते ही हैं कुछ सालों से. लेट्स सी व्हाट डायरेक्शन दे एक्चुअली लैंड अप, where they break even or probably make decent money on a consistent basis. देखिए एक आधा क्वार्टर में प्रॉफिट निकाल लेंगे, that's one side of the business, but can you do it regularly? That's the challenge. And can you do it regularly, making sure कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज पे आप हैं, if not in numbers but at least in percentage. Then we have Aditya Birla Money. क्वार्टर 2 पिछले साल इनका 57 करोड़ रुपीज़ के रेवेन्यू पे और 6 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर था, करीब 6.5 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर. क्वार्टर 3 में 60.27 करोड़ का रेवेन्यू है और करीब 6.5 करोड़ के प्रॉफिट पे ही हैं. मोर और लेस 10 या 11% का इनका जो नेट मार्जिन परसेंटेज होता है वो लेवल पे है. इट्स अ सेफ थिंग, नॉट सो मच ऑफ ए प्रॉब्लम देयर, बट एट द सेम टाइम दोस्तों आपको अपने ब्रोकर के ये नंबर्स एटलीस्ट, अगर आपको इनके पी रेशियोज़ नहीं जानने, दैट्स अ सेपरेट एस्पेक्ट. अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है या इनके थ्रू ट्रेडिंग करना है, यू शुड नो, बट एटलीस्ट फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल पॉइंट ऑफ व्यू जो 4-5 एग्जांपल्स लिए हमने वो दे आर प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, दे आर प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स, सो दैट वुड मीन कि जो उनके क्लाइंट्स हैं दे कैन फील सेफ कि उनके थ्रू ट्रेडिंग करने में उनको से दिक्कत नहीं आएगी, बंद होने के कगार पे इनमें से ब्रोकर नहीं है. समय समय पे हम ये कोशिश करते रहते हैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स अपने फाइनेंशियल्स को इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते एंड दे हैव टू सी फोर्सफुली द डोर ऑफ एग्जिट आउट ऑफ द इंडस्ट्री. कुछ ब्रोकर्स के एग्जांपल्स हुए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले कुछ सालों में, एंड एटलीस्ट एज ऑफ नाउ जो ब्रोकर्स हमने कवर किए इस वीडियो में वो इस तरह की डायरेक्शन में नहीं दिखते. आप कौन से ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. आपके ब्रोकर का रेवेन्यू क्या है खुद सर्च करने की कोशिश कीजिए, हमसे जानना है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में. वी विल कम बैक एंड प्रोबेबली मेक अ वीडियो एज वेल अगर इसमें फीडबैक वैसा आता है तो. अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे. टेक केयर.